हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एक लर्निंग वीडियो होने वाली है और टॉपिक है इसका ट्रेडिंग कैसे करें। तो सबसे पहले एजुकेट योरसेल्फ। सबसे पहले आप अपने आप को शिक्षित करें कि ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है और शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक्स, शेयर्स, कंपनी, आईपीओ, ये सब चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आप ट्रेडिंग में एंटर कीजिए। उससे पहले एंटर आप ना ही करें तो अच्छा है। उसके बाद स्टॉक्स की रिसर्च करनी पड़ती है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ के चैनल्स देखिए और उसके अलावा कई सारे यूट्यूब के चैनल भी हैं। आप चाहे तो उन्हें भी जाकर उनकी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है सभी लोगों ने। तो आप चाहे तो इन चीज़ों को रेफ़र कर सकते हैं स्टॉक्स की रिसर्च करने के लिए। डीमैट अकाउंट आपके पास होना चाहिए, तो आप सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खुलवाइए। तो उसके लिए कई सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, चाहे तो बैंक्स से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिस भी बैंक में आपका खाता है ऑलरेडी, उससे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लगभग काफ़ी सारे बैंकों में अपनी खुद की एक सुविधा है डीमैट अकाउंट की, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बट वहाँ पे बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, आपको चार्ट की अवेलेबिलिटी कम है। तो अगर आपको चार्ट्स वगैरह भी देखना है और ब्रोकरेज थोड़ी कम पे करनी है, अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं, तो बेहतर है कि आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाएँ। जैसे कि ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग है, ये सब चीज़ें डिस्काउंट ब्रोकर हैं, ठीक है? तो आप इनके पास भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद है मनी। तो यहाँ आपको तय ये करना है कि आप कितना निवेश करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कमा रहे हैं 10,000 रुपये महीना सैलरी के तौर पे और आप पूरा 10,000 रुपये लेके आ गए हैं ट्रेडिंग करने के लिए या फिर इन्वेस्टिंग करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। आप जैसे एक खर्चे की तरह इसको समझिए। वो खर्चा जो आपको आज वापस नहीं मिलेगा, काफ़ी टाइम बाद मिलेगा। तो अगर आपकी सैलरी भी 10,000 है, तो आप कोशिश कीजिए उसमें 10 से 20% आप इसमें इन्वेस्ट कर दें। क्योंकि आप एफडी वैसे भी बैंक में अगर खुलवाने जाएँगे तो वो लॉकिंग पीरियड होता है उसमें, उससे पहले आप निकाल नहीं सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आपने कोई चीज़ इन्वेस्ट की है तो अगले दिन भी आप उसको एग्ज़िट करके अपना जो पैसा है वापस अपने बैंक खाते में भी मंगा सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये चयन करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट कितने रुपए करना है या फिर आपको ट्रेडिंग कितने रुपए से करनी है। फिर उसके बाद अगला आता है टाइम, कितने समय के लिए आपको निवेश करना है। काफ़ी सारे तरीके होते हैं वैसे तो, इंट्राडे है, स्कैल्पिंग है, पोजिशनल है, स्विंग ट्रेडिंग है और इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो सजेशन यही है कि आप इन्वेस्टमेंट ही करें, ट्रेडिंग में आप अभी ना ही जाएं। ट्रेडिंग एक रिस्की गेम है, काफ़ी वक्त उसमें लगता है चार्ट को देखने में, समझने में, और उसमें ट्रेड लेके एग्जिट तुरंत के तुरंत भी करना पड़ जाता है। कभी कभी आप मान लीजिए कोई स्टॉक आपने 200 रुपये का खरीदा और किसी वजह से आपको पता नहीं है, न्यूज़ चैनल पे कोई न्यूज़ चल रही हो और उसमें अचानक से उछाल आया, वो 205 रुपये तक चला गया, बट आपको तो पता नहीं चलेगा क्योंकि आप न्यूज़ चैनल देख नहीं रहे हैं। तो उस टाइम पे उसको एग्ज़िट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो आप पहले से ही तय करके चलें कि स्टॉक आपको कब खरीदना है और कब जाके उसको बेचना है। काफ़ी बार ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आज आपने खरीदा और बेचना ही मुझे 5 साल बाद है, आप ऐसा भी सोच के चल सकते हैं क्योंकि उस पैसे की आज आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो पैसा उतने टाइम के लिए लगाइए, जितने टाइम के लिए आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे आने वाले टाइम में। फिर उसके बाद है एंट्री। आपको ये डिसाइड करना होगा कि किसी भी स्टॉक में मुझे एंटर कब करना है। जैसा हाल-फिलहाल में रिज़ल्ट्स आ रहे हैं कंपनियों के, तो रिज़ल्ट्स आने से पहले कई बार देखा है मैंने कि लोग रिज़ल्ट आने से पहले इन्वेस्ट कर देते हैं, और क्योंकि उनको अंदाज़ा होता है ये चार्ट को देख के कि हाँ, यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है, तो उस संभावना के ऊपर वो ट्रेड ले लेते हैं और जिस दिन रिज़ल्ट आता है, वहाँ से वो बेच के भी निकल जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि लोग आज इन्वेस्ट कर देंगे, चाहे उसका रिज़ल्ट हो या नहीं हो, मगर उनको महसूस होता हो, उन वो अपने एनालिसिस से ये डिसाइड करते हैं कि आगे आने वाले 1 महीने में वो प्रॉफ़िट दे सकता है। एग्ज़िट, जब भी आपने ये सोच रखा है कि आज खरीदने के बाद मुझे उस दिन निकालना है, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 10 साल हो, मगर जब आपने उसको डिसाइड कर रखा है, तो बिना किसी संकोच के आप उसको एग्ज़िट कर लें। क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता है कि आपने लिया सबसे कम पे और बेचा सबसे ज़्यादा पे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप एक बहती धारा में अपनी प्यास बुझाने आए हो,
तो बहती धारा है कि आपका स्टॉक 100 से 1000 तक भी जा सकता है, मगर आप उस बहती धारा में 200 पे घुसे हो और 300 पे निकल के भी आ चुके हो। मगर बाद में ये अफ़सोस नहीं मनाना चाहिए कि वो 200 रुपए का स्टॉक 1000 रुपए भी चला गया। क्योंकि आपने पीसी ज्वेलर, डीएचएफएल ऐसे भी स्टॉक देखे होंगे जो कुछ टाइम पहले तक 600, 700 या 800 रुपए के भी थे, मगर कुछ ही वक्त के अंदर अंदर वो 10, 20 रुपए, 50 रुपए का भी होके रह गए। तो एग्जिट भी करना बहुत ज़रूरी है उसी समय पे जब आपने उसकी योजना बना रखी है। कोशिश करें कि पहले ही आप अपना डिसाइड करें कि मुझे एंट्री कब लेना और एग्जिट कब करना। रिस्क आप उतना ही लें जितना आपने डिसाइड किया हुआ है। अगर आपने 10,000 रुपये आपकी कमाई है, उसमें 2,000 1000 रुपये आप लगा रहे हो, तो उसमें भी आपको ये रिस्क डिसाइड करना है कि उस 1000 रुपये से मैं ट्रेड करूँगा, उस 1000 रुपये से या तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, और उस 1000 में भी अगर मेरा स्टॉक 200 रुपये पे खरीदा हुआ हो और वो किसी वजह से 150 पे आ गया, तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट उसमें आ चुकी है, 25% की मान के चलिए, 25 प्रतिशत की उसमें गिरावट आ चुकी है, तो मैं वहाँ पे एग्जिट कर जाऊँ। आपको इसलिए रिस्क पहले ही डिसाइड करना है कि मुझे रिस्क कितना लेना है, उससे पहले आप ट्रेड ना ही ले तो बेहतर। कंट्रोल योर इमोशंस। कभी कभी 200 रुपये पे खरीदा हुआ स्टॉक अचानक से बहुत तेज बढ़त भी दिखा सकता है, बहुत तेज गिरावट भी दिखा सकता है, आपको नहीं पता होगा। कंपनी के अंदर क्या न्यूज़ चल रही है, टीवी के अंदर क्या न्यूज़ चल रही है, आप हर वक्त तो आंखें गड़ाए बैठे नहीं रह सकते, इसलिए पहले से ही आपको सोच के रखना होता है कि अगर ये स्टॉक 200 पे मैंने खरीदा है, तो मैं या तो इस पे निकलूंगा बाहर, तो मैं 250 पे निकलूंगा, और अगर मुझे लॉस में निकलना है तो मैं 180 170 के आसपास निकलूंगा। अपने इमोशंस को अगर आप कंट्रोल में रखेंगे, तो आपने जो अपना ट्रेडिंग प्लान बनाया है कि मुझे एंट्री कब करनी है, एग्जिट करनी है, आप निकलेंगे ही तब। मगर अगर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आप थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखते ही आप उसमें से या तो निकल जाओगे, या फिर अगर वो ट्रेड उल्टी चली गई तो उसमें आपको लॉस दिख रहा होगा, उसके बावजूद भी आप सोचोगे कि आज ना तो कल ये ऊपर आएगा ही आएगा, तो मैं इसको छोड़ ही देता हूँ। ये सब चीज़ें गलत होती हैं, इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, इस तरह से लॉस ज़्यादा होने के भी चांसेस रहते हैं, तो ऐसा ना ही करें तो बेहतर है। अलर्ट्स लगा के रखें आप अपने स्टॉक्स पे, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो अलर्ट की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, तो आपको जिस भी कीमत पे अलर्ट लगाना है आप लगा लीजिए। जैसे कि फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 200 रुपये का स्टॉक है, आप उसे चाहते हैं कि 220 पे आपको बेचना है, मगर वो 210 ही पहुंचा है अभी, तो आप 212 का उस पे अलर्ट लगा के रखिए, जिससे टाइम आने पे आप सही टाइम पर सही तरीके से उसमें से एग्जिट ले पाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं बाहर हैं या फिर किसी काम में बिज़ी हैं और आपको पता ही ना चले कि स्टॉक एक बार 220 का चक्कर लगा के भी वापस आ चुका है। तो अलर्ट भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, या तो खुद से ट्रैक करने की कोशिश करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो आप अपनी ट्रेडिंग की योजना बनाएं, जो भी आप अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएं, आप उस पर सुनिश्चित करें कि आप उस पर बने रहेंगे। उससे अगर इधर उधर आप भटके, तो हो सकता है कि आप लॉस वहाँ पे कर जाएं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।